कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू कॉमन फ्रैक्शन, यानी कि परसेंटेज से कॉमन फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एंड वाइस वर्सा, यानी कि कॉमन फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कॉमन फ्रैक्शन का मतलब होता है कोई भी आप फ्रैक्शन ले लेते हैं उसको हम कॉमन फ्रैक्शन कहते हैं। अब वो प्रॉपर भी हो सकता है, वो इम्प्रॉपर भी हो सकता है। परसेंटेज का से कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का जो है वो तरीका क्या है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि परसेंट मींस 100th। परसेंट का मतलब क्या होता है, 100वां हिस्सा। राइट द न्यूमरल एज न्यूमरेटर, ये जो न्यूमरल है, ये जो नंबर है, इसको आप न्यूमरेटर के तौर पे लिख दें। लिख दिया भाई हमने न्यूमरेटर। फिर क्या स्टेप है, राइट 100 एज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 100 लिख दें। भाई परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा। और फिर उसके बाद का स्टेप क्या है कि रिड्यूस द फ्रैक्शन टू लोएस्ट टर्म। अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो आप इसको सिंप्लीफाई करें, यानी इसको रिड्यूस कर दें। रिड्यूस कैसे करेंगे कि एक सिंपल तरीका ये है कि आप इसको 10 से डिवाइड करें दोनों को, आखिर में दोनों के 0 आ रहा है। शॉर्टकट मेथड ये है कि इस एक 0 से इस एक 0 को कैंसिल कर दें। ये आपके पास आ गया 6/10। अब ये देखना है कि ये 6 और ये 10 क्या दोनों किसी एक नंबर के टेबल में आते हैं। तो दोनों चूंकि इवन नंबर हैं लिहाजा दोनों 2 के टेबल में यकीनन आते हैं। तो 2 से डिवाइड कर दें आप। 2 3 6 और 2 5 10। तो आपके पास जो फ्रैक्शन आ गया वो आ गया 3/5। अब ये देखना है कि क्या ये दोनों नंबर किसी एक नंबर के टेबल में आते हैं, नहीं आते। तो इसका मतलब ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है फ्रैक्शन की, और ये आपका परसेंटेज जो है वो कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। 135 यानी 135%। फिर वही हम रूल फॉलो करते हैं कि परसेंट का मतलब होता है 100th। तो जो नंबर है, जो ये न्यूमरल है, इसको न्यूमरेटर के तौर पे लिखते हैं, डिनोमिनेटर में 100 लिखते हैं, और अब इसको रिड्यूस करते हैं। दोनों किस नंबर के टेबल में जाते हैं, देखें आखिरी डिजिट है इसका 5, लिहाजा ये जो 135 है ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। और नीचे है 100, ये भी 5 के टेबल में आता है, तो दोनों को 5 से डिवाइड कर दीजिए। 1 तो 5 में नहीं जाते, लिहाजा 2 डिजिट लेंगे। 13 में कितने 5 आते हैं, 5 2s 10। तो 13 में से 10 निकल जाएगा तो 3 बचेगा। 3 इस 5 के साथ आ जाएगा, ये बन जाएगा 35। तो 35 5 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 5 7s 35। और ये देखें 5 2s 10 और एक 0 से ये एक 0 इधर आ जाएगा, ये बन गया 27/20। अब देखना ये है कि ये 27 और ये 20 क्या दोनों किसी एक नंबर के टेबल में आते हैं, ये एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये कौन सा फ्रैक्शन है। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिखना होगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, इसकी वर्किंग हम यहाँ पर देख लेते हैं, कर लेते हैं इसकी वर्किंग। 20 डिनोमिनेटर है यानी ये डिवाइजर है, और 27 जो है वो न्यूमरेटर है, ये डिवाइड होगा। 21s 20 बच गया 7। 7 जो है वो रिमाइंडर जो है वो डिवाइडर से छोटा है, लिहाजा ये रिमाइंडर है। ये आपका क्वोशंट है। ये क्वोशंट जो होता है ये होल नंबर में आता है, लिखेंगे 1 होल। जो रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर में आता है, 7/20। सवाल को एक और तरीके से भी किया जा सकता है। अगर आपने परसेंटेज को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 135/100 आपने लिखा, आप उसको यहीं पर कन्वर्ट कर दीजिए प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में। यानी इसको मिक्स फ्रैक्शन में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 135 और ये डिवाइड हो रहा है 100 से, 100 1s 100 के बाद बच जाएगा 35। इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे 1 होल 35/100। अब इस 35 और 100 को कैंसिल कर दीजिए, ये होल नंबर को एज इट इज रहने दीजिए। 7s 35, 20s 100, आपके पास 1 होल 7/20 से भी आंसर आ सकता है। अभी हमने यहाँ पर इस तरह किया था, ऐसे भी हो सकता है जी। अब हम देखेंगे 1/4 यानी 1/4%। अब यहाँ पर ये जो न्यूमरल है इसको आप न्यूमरेटर के तौर पे लिखेंगे तो ये बनेगा 1/4। डिनोमिनेटर फिर 100 लिखेंगे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 1/4 जो डिनोमिनेटर है ये 100, ये इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना। इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय 100। और एक रूल ये है कि अगर आप इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे, ये 100 जो है ना, 100/1 जो है ये 1/100 यानी उलट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। जनाबे वाला इसको क्या करें, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/100 बन जाएगा 1/400 100। तो ये आपका कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। भाई अगला सवाल देखते हैं। भाई अब ये है 16 होल 2/3। इसको सबसे पहले हम क्या करें, पहले इस तरह अगर आपके पास मिक्स फ्रैक्शन आ जाए, पहले आप इसको
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। यह 16 होल 2/3। तो कैसे करते इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में? इस 3 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो भी जवाब आता है उसके अंदर ये न्यूमरेटर ऐड कर देते हैं। तो 16 3 का कितना होता है? 48। 48 में ये 2 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 50। तो ये हो जाएगा 50/3 सेंट। परसेंट का साइन हटेगा तो यहाँ देखो हमने क्या किया था, परसेंट का साइन हटा था, डिनोमिनेटर में 100 आया था। हम इसको लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 100, या हम इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 1/100। दोनों का मतलब सेम है, इसका और इसका एक ही मतलब है। हम क्यों ना, हमें ये पता है तो हम क्यों ना डायरेक्ट जो है वो इसको मल्टीप्लाई बाय 1/100 लिखें। मतलब है इसका कि जब हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन हो परसेंटेज में, को हमें कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो परसेंटेज का साइन हटाएं, मल्टीप्लाई बाय 1/100। अब हम देखेंगे कि क्रॉस में कौन सा नंबर 3 और 1 किसी एक नंबर के टेबल में नहीं आता सिवाय 1 के। तो ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। 50 एंड 100, अगर मैं कहूँ कि 51 ज़ा 50 और 52 ज़ा 100 तो ये बात तो नहीं होगी। ये क्या हो गया? ये सिंप्लीफाई हो गया। अब किसी एक नंबर के टेबल में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं आ रहे हैं, हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से। 1 ज़ा 1, 3 2 ज़ा 6। तो ये जवाब आपके पास क्या आ गया? 1/6 या 1/6। हमने ये देख लिया कि कोई हमारे पास परसेंटेज दी हो, चाहे वो न्यूमरल फॉर्म में हो या फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, तो हम इसको कॉमन फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यानी परसेंटेज को आपने कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा। हम देखेंगे कि अब हमारे पास अगर कॉमन फ्रैक्शन है उसको हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसको कन्वर्ट करने के 3 तरीके हैं। तरीका तो ये है कि आप कन्वर्ट करें डिनोमिनेटर को 100 में, यानी इसका जो है डिनोमिनेटर 100 बना दें, फिर आप उसको परसेंटेज बना दें। दूसरा तरीका यह है कि आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करें और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद इसको परसेंटेज बना दें। तीसरा तरीका यह है कि आप उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें 100 से। बारी बारी आपको तीनों तरीके समझा देता हूँ, आपको जो ज्यादा समझ में आ जाए आप उसको अप कर लें, उसको इस्तेमाल कर लें। यह है 1/2। पहला तरीका है कन्वर्ट द डिनोमिनेटर इनटू 100। डिनोमिनेटर को जो कि है मैंने 100 बनाना है, तो मैं 100 कैसे बना सकता हूँ? 2 से मैंने 100 बनाना है, तो 100 कैसे बना सकता हूँ? मल्टीप्लाई कर दें इसको, यानी टाइम्स 50 कर दें, मल्टीप्लाई कर दें 50 से। अब आपको न्यूमरेटर को भी 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब 1 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 50, और 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100। अब ये बन गया 50/100। तो अब अगर डिनोमिनेटर में 100 है तो उस डिनोमिनेटर को हटा के आप क्या लगा सकते हैं? परसेंटेज का साइन लगा सकते हैं, और ये 50 आपका न्यूमरल जाएगा, यानी ये है 50%, आधा 50%। आप इसको सेंस भी करें, इसका कॉमन सेंस भी यूज करें कि आधा जो होता है वो 50%। जब हम कहते हैं ना 50-50 के पार्टनर हैं, इसका मतलब आधा आधा दोनों प्रॉफिट जो है ना वो एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा तरीका क्या है? बाय कन्वर्टिंग इनटू डेसिमल, यानी आप इसको किस में कन्वर्ट करें? डेसिमल में कन्वर्ट करें। 1/2 जो है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बनता है? 0.5। 0.5 को आप क्या कर सकते हैं? परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? आप अगर पिछली वीडियो देखें, आप इसको 2 स्टेप आगे बढ़ाएं, डेसिमल आगे बढ़ा दें, 2 स्टेप बढ़ा के खाली जगह अगर आती है उसमें 0 का इजाफा कर दें, बन गया 50 और परसेंटेज का साइन लगा दें। तरीका इसका ये है। न्यू सूरत में जब आप आसानी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो किसी फ्रैक्शन को। अच्छा तरीका क्या है? बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 100। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 100 कैसे होगा कि आप 1/2 को मल्टीप्लाई करें 100 से, डिवाइड भी 100 से करें। अब ये मल्टीप्लाई और डिवाइड 100 से करने का क्या मतलब है कि 100/100 का मतलब होता है 1। मतलब मैं 1/2 को देखा जाए तो 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फर्क नहीं पड़ रहा इसमें। अब हम यहाँ क्या करते हैं? हम यहाँ ये करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 2 1 ज़ा 2, 2 50 ज़ा 100। तब आप ये देखें कि इस 1 को इस 50 से मल्टीप्लाई करें, 1 50 ज़ा 50, 1 को इस 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया 50/100। और आप ये सीख चुके हैं कि अगर ये 50/100 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 30%। एग्जाम्पल, यही 3 तरीकों को, 3 सवाल हैं, इनको हम अलग अलग तरीकों से सॉल्व करते हैं। पहला तरीका हम क्या करते हैं कि कन्वर्ट द डिनोमिनेटर इनटू 100। हम यहाँ पर डिनोमिनेटर को 100 बना के को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। ये है 3/5, 3/5। अब इस 5 को यानी इस डिनोमिनेटर को 100 बनाना है, मल्टीप्लाई करूँ 20 से, 3 को भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20 का होता है 60, 60/100 का मतलब क्या हो गया? 60 सेंट। सवाल को हम दूसरे मेथड से करते हैं बाय कन्वर्टिंग इनटू डेसिमल। 5/8 को मैंने डेसिमल में कन्वर्ट करना है पहले यहाँ पर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। 5 डिनोमिनेटर
डिवाइजर होता है यानी 8 बाहर आ जाएगा। 5 डिवाइड नहीं होता 8 से, 8 लगा के 0 बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा 50। 8 का टेबल पढ़ें, 8 5 40, 8 6 48, आपके पास 50 में से 48 गए, बचे 2। इस स्टेप पे एक 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि आप डेसिमल लगा चुके हैं। 8 2 16, यहाँ पर आपके पास बच गए 4, और अब यहाँ पर भी एक 0 बढ़ा सकते हैं। 8 5 80, यहाँ पर ये खत्म हो गया। ये आपके पास जवाब आया 0.625। इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया 0.625। अब ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब जब ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया तो अब इसको हमने कन्वर्ट किस में करना है, परसेंटेज में। क्या तरीका बताया था डेसिमल में, 2 स्टेप, 1 2 स्टेप आगे बढ़ा, यहाँ लगा दें डेसिमल यानी 62.5 और परसेंटेज का साइन लगा दें, ये आपका परसेंटेज में कन्वर्ट गया। 5/8 को मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 100 करके देखते हैं। मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय 100, यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या क्या कैंसिलेशन हो सकती है। एक बात का आपने ख्याल रखना है, जब हम मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय 100 करते हैं ना, तो हम एक 100 ऐसा है जिसको नहीं छेड़ते, वो है ये वाला। इसकी वजह से ही हमारा डिनोमिनेटर 100 होगा और हम बाकी नंबर को परसेंटेज में लिख सकते हैं, लिहाजा इसको नहीं छेड़ते। बाकी को सिंप्लीफाई करें। अब ये 8 है ना, 8 4 8, 50 100, 2 2 4, 225 50। अब इसको नहीं छेड़ना है हमने भाई, ठीक है। तब 25 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 1/100। हम क्या करेंगे, इस 125/2 को कन्वर्ट करेंगे किसमें, फ्रैक्शन में। जब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 62 होल 1/2। 125 का आधा होता है 62.5। ये डिवाइड बाय 100 है, लिहाजा इसको हटाएंगे तो परसेंटेज का साइन लगा देंगे। ये 3 मेथड है, को तीनों में से जो आसान लगता है, जो समझ में आता है, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ। इस मेथड में आपके पास अगर कोई फ्रैक्शन दिया है, उसको आप जो है वो डिवीजन के मेथड से डायरेक्ट जो है परसेंटेज में चेंज करेंगे, और आपको उसके अंदर ऑटोमेटिकली जो है आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में भी अगर होना है तो वो भी कन्वर्ट कर सकते हैं। रूल क्या है, उसका तरीका क्या, स्टेप क्या है कि डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर। पहले न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें। यह है 3/5। तो मैं क्या करता हूँ, मैं न्यूमरेटर को, यानी कि न्यूमरेटर है 3, तो डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं 5 से। डिवाइड अंटिल द क्वोशंट इज इन हंड्रेड्स। जब तक क्वोशंट जो है वो हंड्रेड्स में, हंड्रेड्स का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक हमने डिवाइड करना है बस। इससे पहले खत्म हो जाता है तब भी हमने उसको 2 डिजिट बनाना है, लेकिन अगर नहीं खत्म होता तो हम यहाँ पर छोड़ देंगे। इसका मतलब ये है, राइट द क्वोशंट एज परसेंट। जो क्वोशंट होगा वही आपका परसेंटेज होगा। अब हमने 3 को डिवाइड करना है 5 से, तो 5 से डिवाइड नहीं होता, लिहाजा हम क्या करेंगे कि पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे। कितने टाइम से आता है, 5 6 30। अब देखें यहाँ पर तो ये खत्म हो गया, मुझे तो 2 प्लेसेस तक जाना है, यहाँ पर मैं एक अदद 0 बढ़ा दूंगा। ये देखें 100th प्लेस तक आ गया। राइट अंटिल द क्वोशंट इज इन 100th। अब राइट द क्वोशंट एज परसेंटेज। तो यही मेरा क्वोशंट है 60। क्वोशंट क्या है मेरा 60, तो इसको मैं एज अ परसेंटेज लिख दूंगा, यानी 60%। तो 3/5 हमारा बनता है परसेंट। और सवाल देखते हैं, ये 5/8 को हमने 3 रूल पे चलना है, डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। अब मैं न्यूमरेटर को जो कि है 5, इसको डिनोमिनेटर 8 से डिवाइड करता हूँ, नहीं जाता 8 से, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे। 8 5 40, 8 6 48 बच गया, 0 बढ़ाएंगे, 2 16, हमारे पास 4 बच गया। लेकिन हमने जाना है 100th तक। 100th इस मेथड में आपने कहा जाना है, 100th तक जाना है। 100th तक आप चले गए। अब आपने क्या करना है, राइट क्वोशंट एज परसेंट। तभी क्वोशंट क्या बनेगा आपका 62, तो ये है रिमाइंडर आपका, तो रिमाइंडर लिखेंगे, और ये है आपका डिवाइजर, ये हो जाएगा 62 होल 4/8। ये सिंप्लीफाई भी हो रहा है, 4 1 4, 4 2 8, तो ये बन गया 62 होल 1/2, और परसेंटेज का साइन लगा दें, को परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। 2/3 को हमने क्या करना है, इसी मेथड से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब 2/3 है, पहला स्टेप क्या है कि डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को यानी कि 2 को 3 से मैं डिवाइड करूंगा, 3 से 2 डिवाइड नहीं होता, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे। 3 6 18 बच गया, अब 0 बढ़ा देंगे, फिर 3 6 18
हमने डेसिमल के बाद 2 स्टेप तक ही करना है। अब हम क्या करेंगे, ये क्वोशंट क्या बनेगा कि 66, ये रिमाइंडर है 2, लिखेंगे 2, ये है डिवाइजर 3, 66 होल 2/3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 66 होल 2/3%।